बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, दुर्योग या दरिद्र योग भी उसी कॉम्बिनेशन से बनते हैं। यानी किसी ग्रह की विशेष स्थिति है या विशेष ग्रहों से संबंध है तो हम उसे कहते हैं कि ये निगेटिव योग है, ये दुर्योग है और इनका प्रभाव जीवन में संघर्ष और मुश्किलें बढ़ा देता है। ये भी कुंडली में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे चंद्रमा से बनने वाला दुर्योग है केमद्रुम योग और ग्रहण योग। अगर ये कुंडली में है तो मानसिक रूप से तकलीफें आपको उठानी पड़ेंगी। सूर्य से बनने वाला दुर्योग है ग्रहण योग और अपयश पाने का योग। यानी आपको जीवन में स्वास्थ्य को लेके, मान सम्मान को लेके, अपयश को लेकर के कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बृहस्पति से जो दुर्योग बनता है उसे कहते हैं चांडाल योग या दरिद्र योग। यानी बृहस्पति राहु का संबंध हो तो चांडाल योग बनता है और अगर बृहस्पति कुंडली में अति नकारात्मक हो तो यह दरिद्रता भी देता है। शनि से भी नंदी योग बनता है, शनि और राहु का, और शनि से दरिद्र योग भी बनता है। यानी ये जीवन में इतनी ज्यादा मेहनत करवाता है, इतना ज्यादा संघर्ष करवाता है कि आदमी संघर्ष करके थक जाता है। राहु और केतु से ग्रहण योग भी बनता है, अंगारक योग भी बनता है और कुंडली में जिसको आप शाप कहते हैं, जिसको आप कहते हैं पूर्व जन्म के कर्मों का शाप है, पूर्व जन्म के कर्मों की छाया है, रिफ्लेक्शन है, वो भी राहु और केतु से ही बनता है। काल सर्प योग, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये राहु केतु से बनता है, बड़ा बुरा योग है, बड़ा अशुभ योग है, वास्तव में ऐसा कोई योग नहीं होता। जब आप काल सर्प योग की बात करते हैं तो दरअसल आप बात करते हैं राहु की पोजीशन की। तो आप सीधे कहिए कि खराब राहु की स्थिति है, काल सर्प योग कहना उचित नहीं है। और ज्यादातर लोग जो राहु केतु को लेकर के इसको दुर्योग बताते हैं, उन्हें मैं बता दूं कि ऐसा कोई योग ज्योतिष में नहीं पाया जाता। देखिए, आप किसी भी उपाय से चीजों को बदल नहीं सकते हैं, चीजों के प्रभाव को कम कर सकते हैं, शुभता को बढ़ा सकते हैं और अशुभता को घटा सकते हैं। तो अगर हम दुर्योग की बात करते हैं तो इससे बचें कैसे? पहला काम जरूर करिए, अपने घर के मेन डोर पर लाल रंग का एक स्वस्तिक लगाइए या बना दीजिए सिंदूर से। माता पिता और जीवन साथी का सम्मान करिए। जो लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, अपने जीवन साथी को प्रताड़ित करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में शुभता कभी नहीं आ सकती। 3 धातु का छल्ला, सोना, चांदी और तांबा, इसका बनवा करके मिडिल फिंगर में, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में मध्यमा उंगली में रविवार को पहनिए, आपको लाभ होगा। या इन 3 धातु का सोने, चांदी, तांबे का एक कड़ा बनवा करके दाहिनी कलाई में रविवार को पहनिए, इससे भी आपको लाभ होगा। किसी भी दुर्योग के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। सूर्योदय के समय या सूर्य उगने के ठीक पहले भोर में, अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं तो इसके प्रभाव, इसके परिणाम आपके लिए बेहद शुभ होंगे। अगर आप धन की दरिद्रता से परेशान हैं, यानी दुर्योगों की वजह से पैसों के मोहताज हैं, तो आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए। वैसे हर तरह के दुर्योगों के नाश के लिए गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। रोज तो नहीं शायद कर सकेंगे, ऐसी स्थिति में हर रविवार को भगवत गीता के 11वें अध्याय का अगर आप पाठ करें तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम होंगी और दुर्योगों से आपको छुटकारा मिलेगा। ईश्वर के 2 ही स्वरूप ऐसे हैं, भगवान शिव और भगवान कृष्ण, जिनको तारक ब्रह्म कहा जाता है, या सामान्यतः वो व्यक्ति के सुख दुख से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं।
तो अगर आप भगवान शिव की शरण में जाते हैं या भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, निवेदन करते हैं, तो आपके दुर्योग वैसे भी कम हो जाएंगे। और भगवान शिव और भगवान कृष्ण की गंभीर उपासना करने से कुंडली के नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ेगा।